श्री राधे राधे। नैमिषारण्य नाम का तीर्थ पौराणिक तीर्थ है। सभी पुराणों की कथा सूत जी महाराज ने वहाँ सुनाई है। ये गोमती नदी के किनारे सीतापुर जिले में है। गोमती नदी की एक तरफ सीतापुर है, दूसरी तरफ हरदोई जिला लगता है। तो निकट के दोनों तरफ के नैमिषारण्य में ही माने जाते हैं। वहीं नैमिषारण्य में ही हरदोई जिला की तरफ अर्थात गोमती के पार वहाँ एक लोहार खेरा नाम का गांव है। नैमिषारण्य से नजदीक ही पड़ता है। वहाँ पर एक संत रहते थे, उनका नाम था पूरनदास। बहुत ही महान संत थे। बड़ी अंतर्मुखी वृत्ति थी। 40 साल के लगभग उम्र रही होगी। पंचकेश रखाए हुए, बड़े बड़े पंचकेश। एक सहोर के पेड़ के नीचे वो एक झोपड़ी में रहते थे। कहीं सहोर बोलते हैं, कहीं सिहोर बोलते हैं। छायादार पेड़ होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है। तो गौर वर्ण के थे, बड़े तेजस्वी दिखलाई पड़ते थे। बड़ा शांत स्वभाव था, बहुत अल्पभाषी थे। जब कोई साधु महात्मा आते हुए दिखलाई पड़े तो वे एक पैर से खड़े होकर हाथ जोड़ करके बोलते थे, मैं जाति का पासी हूँ, आप मेरा छुआ हुआ खाएं तो मैं बनाऊं और आपको भोजन खिलाऊं, और यदि मेरा छुआ हुआ आपको नहीं खाना है तो बगल की झोपड़ी में आटा दाल चावल रखा है, बर्तन रखे हैं, घी भी रखा है, सब इंतजाम है वहाँ। और राशन के साथ साथ ईंधन भी रखा है, बर्तन सब रखे हैं, पानी भी है। आप अपने हाथ से बनाइए, भगवान को भोग लगाइए, पाइए। तो जो संत लोग जानते थे कि ये तो बहुत महान सिद्ध पुरुष हैं, वो लोग तो हाथ जोड़ के कहते थे, महाराज हम आपको इतना महान मानते हैं, आपके हाथ का छुआ हुआ हम क्यों नहीं खाएंगे। लेकिन जो ज़्यादा कर्मकांडी होते थे वो कहते थे, ठीक है हम अपने हाथ से बनाएंगे। महाराज वो बहुत ही पढ़े लिखे भी थे, उस जमाने के पढ़े लिखे। ये बात होगी लगभग 100 वर्ष के आसपास की बात होगी है। तो उस समय वो उर्दू, फारसी, अरबी और हिंदी पढ़े हुए थे। कभी कोई पढ़ने के लिए आ जाता था तो वो पढ़ा भी देते थे। ज़्यादा टाइम तो नहीं देते थे, अधिक समय तो भजन में ही उनका बीतता था। तो एक दिन उनके पास एक सिद्ध पुरुष आए। उन्होंने उनसे कहा कि महाराज मैं प्रसाद तो आपका पा लूँगा, पहले मैं कुछ आपसे सत्संग की वार्ता करना चाहता हूँ। तो पूरनदास जी ने कहा कि पूछिए महाराज जी, क्या जानना चाहते हैं। बोले मैं आपके ही विषय में जानना चाहता हूँ कि आप अपनी बात कुछ बतलाइए, अपने जीवन की बात। तो बोले कि पूरनदास ने कहा कि महाराज मैं जब 25 साल का था, मेरी पत्नी 22 साल की थी, तो उसको एक लड़का प्राप्त हुआ। जब एक बच्चा हो गया तो मैंने हाथ जोड़ करके उससे कहा, देखो तुम्हारा वंश चल गया, अब मुझे घर में नहीं रहना है, मैं तो बचपन से ही साधु वृत्ति का हूँ। विवाह हो गया था इसलिए ये आवश्यक था। खेत बाड़ी की कमी नहीं है, खाने की कोई कमी नहीं, खेती बहुत है, और जितना चाहो तुम खेती पैदा करो, बेचो, खाओ, बहुत खेत है अपने पास, आराम से रहो। तुम भी भगवान का भजन करो, मैं भी यदि कहोगी कभी तो मैं आ जाऊंगा, वैसे मैं साधु वेश में रहना चाहता हूँ। बड़े समझा बुझा करके, सत्संग की बातें बतला करके उन्होंने पत्नी को राजी कर लिया। और इसके बाद वो बहुत ही भाव के साथ भगवान को मन में बसा करके चल पड़े। 4 वर्ष तक तीर्थ यात्रा किए और फिर लौट करके आए। तो वहीं नैमिषारण्य के निकट में ही जो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, वो बोले कि मैं इसी पेड़ के नीचे आकर के बैठ गया, और यहाँ एक झोपड़ी मेरे लिए डाल दी गई है। गांव के लोग बारी बारी से एक एक दिन करके भोजन मेरे लिए लाते हैं, और कभी
संत लोग आते हैं तो वो बनाते हैं, कभी मैं भी बना लेता हूँ। महाराज, भगवान की कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है। पूरनदास से महाराज जी ने पूछा कि आपको सब कुछ कैसे प्राप्त हो गया, कौन सी ऐसी साधना करते हो? कलयुग में बड़ी जल्दी सब सिद्धि तो प्राप्त होती नहीं, और आपको देख करके मैं समझ रहा हूँ कि आपको भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो चुका है। तो उन्होंने कहा, महाराज भजन तो मैं उतना नहीं कर पाता हूँ, थोड़ा ही करता हूँ, किंतु मैं गीत गोविंद गाता रहता हूँ, पाठ करता हूँ और उसको भाव से प्रेम से गाता भी हूँ, और मेरे ऊपर तो गीत गोविंद की ही कृपा हुई है। आप लोगों को पता होगा संभवतः, बहुत से भक्तों को मालूम है, गीत गोविंद जयदेव संत का लिखा हुआ है, जो जगन्नाथपुरी में रहते थे। संत जयदेव बहुत महान कवि थे संस्कृत के, और वो गीत गोविंद जो लिखे हैं ठाकुर जी ने ही लिखवाया था, उनकी कृपा से लिखा गया था। वो बोलते थे, उनकी पत्नी लिखती थी। उस गीत गोविंद को भगवान जगन्नाथ ने बड़े भाव से, हृदय से स्वीकार किया था, और ये वरदान दिया था कि जो कहीं भी प्रेम से गाएगा, निष्काम होकर प्रेम से गाएगा, तो मेरी कृपा उसके ऊपर होगी। भक्तमाल में गीत गोविंद की बहुत चर्चा है और बहुत महिमा का वर्णन किया गया है। तो पूरनदास ने कहा कि महाराज जी, मैं तो गीत गोविंद की कृपा से सब कुछ पाया हूँ, और मैं गीत गोविंद को बहुत भाव से गाता हूँ, और उसी से मेरे पट खुल गए, अर्थात दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई मुझको। पूरनदास अपनी झोपड़ी से कहीं दूर जाते नहीं थे, अधिकतर अपनी झोपड़ी में ही बैठे मिलते थे। हाँ, साल में एक बार वो नैमिषारण्य की परिक्रमा के लिए जाते थे, बस, और कहीं नहीं जाते थे। नैमिषारण्य की परिक्रमा बड़े भाव से करते थे, और नैमिषारण्य की परिक्रमा में बड़े बड़े अच्छे अच्छे गायक, जो शास्त्रीय संगीत के मर्मज्ञ लोग, ऐसे लोग आते थे उस समय। और वहाँ उन शास्त्रीय संगीत के मर्मज्ञों के बीच में पूरनदास जी गीत गोविंद को बहुत सुंदर ढंग से गा करके सुनाते थे। पब्लिक को सुनाने का मतलब उनका नहीं था, वो तो भगवान को सुनाते थे। लेकिन जो गंधर्व अर्थात गायक लोग आते थे, वो लोग कहते थे कि महाराज जी, हम आपके मुख से गीत गोविंद सुनना चाहते हैं। वो बहुत भाव से गाते थे, सब लोग मस्त हो जाते थे, ऐसा गाते थे वो कहते थे कि जो साधना भाव से की जाती है, उसी से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, और उसी से दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, अर्थात ज्ञान हो जाता है। और महाराज जी ने पूछा उनसे, संत जी ने, कि और कौन सी साधना करने से ऐसा विवेक दृष्टि प्राप्त होती है? बोले, महाराज प्रेम से जो भी कार्य सेवा का किया जाए, सेवा प्रेम से की जाए, सुमिरन प्रेम से किया जाए, कीर्तन किया जाए, पाठ किया जाए, कथा किया जाए, पूजा की जाए, भाव से की जाए, तो उसी से दिव्य दृष्टि अर्थात ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वो इतना बढ़िया गीत गोविंद गाते थे कि लोग झूमते थे, जो ज्ञानी होते थे, विद्वान जो होते थे, जो समझ पाते थे, क्योंकि गीत गोविंद तो संस्कृत में है। बहुत संस्कारी थे पूरनदास जी, देख करके ही लोग सिर झुका लेते थे। इतना तेज था शरीर में, गौर वर्ण के थे, और बाल एकदम सुनहरे सुनहरे, शरीर चमकता था दूर से ही। चमक से ही आदमी समझ जाता था कि दैवी शक्ति कुछ है इनके अंदर। और जब वो गीत गोविंद गाते थे तो भगवान उनके सम्मुख नृत्य करते थे, और लोगों को तो नहीं दिखलाई पड़ता था, लेकिन पूरनदास देखते थे कि मेरे सामने ठाकुर जी नृत्य करने लगे हैं। उस समय ऐसी मस्ती की दशा हो जाती थी कि गला एकदम अवरुद्ध सा हो जाता था, बंद हो जाता था, आंखों से झरझर झरझर आंसू की झड़ी लग जाती थी, और गला इतना रुध जाता था कि गाना मुश्किल पड़ जाता था। जब गाना बिल्कुल बंद हो जाता था, तब पलक तो गिरती नहीं थी, निर्निमेष देखते थे ठाकुर जी को। जब एकदम ही गला अवरुद्ध हो जाता था, तब भगवान अंतर्धान हो जाते थे, और जब भगवान अंतर्धान हो जाते थे तब होश ठीक होता था, अर्थात गाने की पोजीशन में फिर से पहुंच पाते थे वे। पूरनदास जी ने
वो महाराज जी से जो बात कर रहे थे उनसे कहा कि महाराज, गीत गोविंद की कृपा से अब तो हरदम ही जुगल जोड़ी सामने ही रहती है। और जुगल जोड़ी अर्थात राधा कृष्ण, राधा कृष्ण के दर्शन के साथ साथ उनके सब पार्षद भी दर्शन देते हैं, सब देवी देवता दर्शन देते हैं। उन्होंने बतलाया अपनी दिनचर्या की बात कि रात में 2 बजे मैं स्नान कर लेता हूँ, क्योंकि 3 बजे से भगवान का महारास शुरू हो जाता है और मैं रास का दर्शन करने के लिए बहुत सावधान होकर बैठ जाता हूँ। वो बोलते थे अब मैं गीत गोविंद तो उतना नहीं गा पाता हूँ, अवस्था ढलती जा रही, उसके हिसाब से गाना कम हो गया है, लेकिन कोई पूछता है तो बता देता हूँ, गाने को थोड़ा सा गा कर सिखाता हूँ, किंतु मन में गाता रहता हूँ। और मन में गाने से ही भगवान मेरे सम्मुख आकर के नृत्य करने लग जाते हैं, कृपा करते हैं, रास का भी दर्शन होता है। बोले नींद मुझको बहुत कम आती है, 11 बजे रात को सोता हूँ और 2 बजे रात को तो स्नान भी कर लेता हूँ मैं। उन्होंने कहा गीत गोविंद की कृपा से भगवान के नाम की ध्वनि का ऐसा हाहाकार सा मचा रहता अंदर कि जैसे मेरे दिमाग में ही उस सब नाम की ध्वनि गूंज रही हो, मेरे मस्तिष्क में ही भगवान के नाम की धुन गूंजती रहती है। और उस नाम की धुन के साथ साथ बहुत से बाजे बजते रहते हैं, बैकुंठ के बाजे मेरे मस्तिष्क के अंदर बजते रहते हैं। और श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधा कृष्ण, हरे कृष्ण सीताराम, ये नाम बारी बारी से गूंजते रहते हैं। मैं जप नहीं करता, जप अंदर मेरे सिर में होता रहता, मैं उसको सुनता रहता हूँ, अपने आप जप होता रहता है और गायन के साथ जप होता है, धुन उसकी लगी रहती है और वो मैं सुनता रहता हूँ। वो सब साज बाज जो हैं, जो दिव्य बाजे हैं, वो भी अंदर बजते रहते, मैं बजाता थोड़े हूँ, अंदर बजते रहते, मैं उसको सुनता रहता हूँ। और जब मेरा उसमें इतना अधिक मन लग जाता है तो मेरी नासिका से जो वायु निकलती रहती है उसमें तरह तरह की सुगंध आना शुरू हो जाती है, दिव्य दिव्य प्रकार के इत्रों की सुगंध मेरी नासिका से निकलना शुरू हो जाती है। ऐसी ऐसी सुगंध नासिका से निकलती है कि मेरी पूरी कुटिया गम गम गमकने लग जाती है, एकदम दूर तक सुगंध जाती है, कुटिया की सुगंध, जो वो सुगंध मेरी नाक से ही निकलती रहती है। महाराज देखते सुनते ही बनता है, कहते बनता नहीं, इतना आनंद उसमें है। उन्होंने कहा पूरनदास जी ने कि महाराज इतना आनंद वो उसमें है कि मैं उसको बता नहीं सकता हूँ। भगवान जिसको जनाते हैं वही जान पाता है, वही जान पाता है। परम दिव्य आनंद ये सब मुझे भगवान की कृपा से, गीत गोविंद की कृपा से प्राप्त हुआ। भजन तो प्रभु जितना कराते हैं उतना करता हूँ। अब भी कोई मुझसे कुछ पढ़ने आवे तो मैं थोड़ी देर उसको समय देता हूँ, पढ़ाता हूँ। बहुत ही महान पूरनदास जी महाराज थे और विनम्रता की मूर्ति थे, उनके ऊपर भगवान की संपूर्ण कृपा थी, संतों से बड़ा प्रेम था उनका। और जो भी कोई भजन करता था वो बहुत ही स्नेह उसके साथ करते थे। राधे राधे, जय श्री राधे।